हेलो गाइस, मिस्टिक तरह प्रोफेसर टैरो रीडर वर्षा बोल रही था। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे रिलेटेड ही मैं आज की रीडिंग करूँगी। सबसे देवता के छोटे हैं गणेश जी, विजडम के स्वामी माने जाते हैं, विघ्नहर्ता है। तो इससे रिलेटेड मैं आज की टॉपिक रखूँगी। ओम गणेशाय नमो नमः। गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग एंड रिमूव ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो आप पहले तो मैं आप लोगों की सिचुएशन देखूंगी, ठीक है। आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी बाधा आपके लाइफ में आ रही है, जिससे कि आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो, आगे चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है, मैं वो देखूंगी अभी। जिससे कि आप लोग न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे, जो भी विघ्न आ रहा है, जो भी बाधाएं आ रही है, ठीक है। तो गणेश जी क्या क्या बाधा आप आपके लाइफ से हटा रहे, इस चीज़ पे आज की टॉपिक पे यानी कि रीडिंग रहेगी, ठीक है। लास्ट में गणेश जी की तरफ से गाइडेंस भी देखूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वर्ड मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। वर्ड मैसेज यूनिवर्स। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी। आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी काम में बाधा आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे, ना उसको ठीक कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत दिन हो गए, बहुत महीना हो गया, बहुत साल हो गए, चीज़ें मतलब बैलेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपके पहले मैं सिचुएशन देखी हुई, एनर्जी बोल लो, ठीक है। मैं चेक करूँगी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है गणेश जी आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में वो ऑब्स्टिकल रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। वो भी देखूँगी, लास्ट में गाइडेंस देखूँगी गणेश जी की तरफ से। वर्ड मैसेज यूनिवर्स। मैं पहले 3 कार्ड ही लूँगी, जुपिटर, जेमिनी, वीनस। तो ये आपके साइन हो सकते हैं। जुपिटर यहाँ पे सजिटेरियस, धनु राशि, पाइसेस मीन राशि, जेमिनी मिथुन राशि, टॉरस तुला राशि एंड लिब्रा वृषभ राशि, ठीक है। तो ये आपके साइन हो सकते हैं। साइन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग ही आप लोग याद रखिएगा, और भी आएंगे तो आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। हो सकता है किसी को तो कुछ हासिल हुआ है, या तो कोई प्रमोशन वगैरह हुआ है आप लोगों का, अभी अभी हुआ होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से। एंड लड़का बोल लो, लड़की बोल लो, आदमी बोल लो, औरत बोल लो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, कहीं ना कहीं आप लोग मतलब एडिक्शन में हो, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपका बढ़ गया होगा, तो आप इसको छुड़ाना चाहते हो, इसे मुक्ति पाना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप जिस भी जो आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब कर, चाहे प्राइवेट हो आपका या
मतलब खुद का बिजनेस हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जिसके साथ आपका काम नहीं बन रहा है, करने का मन नहीं कर रहा है, या तो फिर कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं या कोई नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिसके साथ आपका बन नहीं रहा है, या तो कोई सक्सेस नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत नहीं बोलूँगी, कम लोग होंगे, या तो फिर एक आध लोग ऐसे होंगे कि कुछ ना कुछ अभी तक आपको हासिल हुआ है, या तो किसी के ज़रिए आपको अबंडेंस मिली है, सेलिब्रेशन की हो आप लोग, किसी की सलाह लिए हो और वो काम आपका बन चुका है, कोई मेंटोर के तौर पे आपकी हेल्प किए हैं, या कोई दिशा दिखाया आपको जिससे ना एक आध लोगों का काम बना है, या तो अधिकतर लोगों का भी हो सकता है कि ये चीज़ हुआ है, एक न्यू बिगनिंग हुआ क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ना थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक है, इसलिए ना अपना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आप बड़े पोस्ट के लिए देख रहे थे, नहीं हो रहा है, और एक आध लोगों का प्रमोशन हुआ है, या तो आप मैनेजर पोस्ट में चले गए हो, या तो कोई और मतलब बेनिफिट हुआ है आपका, पैसे से रिलेटेड कोई आपका ग्रोथ हुआ होगा या हुई होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसा मैं बोल रही हूँ, बहुत शातिर हो आप लोग, खासकर फीमेल। देखिए, आप अपने काम के लिए, अपने पेट के लिए कुछ ऐसे गलत राह पर आप तो हो, या तो फिर ऐसा कोई तुक्का अपनाते हो, ठीक है। हो सकता है फीमेल भी यहाँ पे आप लोग कोई बिजनेस करते होंगे, या तो ब्यूटिशियन का कुछ होगा आपका, या तो उसी से कोई बेनिफिट हुआ होगा आपका, या तो उसको बनाना चाहते थे, कोई आपका ऑफिस बनाना चाहते थे, वहाँ पे आपका कोई मतलब बेनिफिट हुआ होगा। और बहुत सारे लोग इसके अलावा जो फीमेल हैं, कुछ ऐसे गंदे एडिक्शन में हो आप लोग, चाहे वो पैसे की कमी के कारण आप वो चीज़ें कर रहे हो, आई डोंट नो, बट कर रहे हो वहाँ पे। अब सभी के लिए नहीं होगा, ये मैं पहले बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ोन में बात भी करते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी सीन यहाँ पे लग रही है। आपको ना कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा है, खासकर फीमेल की लग रही है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, न्यू बिगनिंग नहीं हो रही थी, तो आप ना ये रास्ता अपनाए होंगे। आपको लगता है कि खूबसूरत मतलब खूबसूरत जो है, ठीक है, उसी को लोग देखते हैं, वही पसंद करते हैं, और मतलब जिस्म है, ठीक है, सुंदरता है, तो ही इंसान बिक सकता है और पैसे आ सकता है, बाकी मेहनत करने से पैसे नहीं आ सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है, तो बहुत से लोग मतलब दूसरे लाइन पे चले गए हो, कहीं ना कहीं भटक गए हो आप, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली। या तो हो सकता है गुरु आपका वीक हो और इसलिए क्या आपको कोई दिशा नहीं मिला, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास आप गिर गिराए हो कि काम दिला दो, काम दिला दो, हो सकता है कोई नहीं ढूंढ के देता, या बस बोलते होंगे कि नहीं हम देखेंगे, ठीक है, नहीं है तो बहाने मारते होंगे, ठीक है। तो आपके पास मजबूरन कोई ऐसा ही काम मिला कि आप लोग ये कर रहे हो, ठीक है, या तो करते थे, ये भी हो सकता है। मेल की अगर बात करूँ, चाहे आपके पास पैसा हो, ठीक है, नहीं भी हो या ठीक ठाक हो, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे आप लोग भी कहीं ना कहीं बाहर, अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, अगर सिंगल भी, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, औरतों के पास, लड़कियों के पास कहीं ना कहीं आप जाते हो, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है ये चीज़ें, या तो फिर फ़ोन में आप लोग कम्युनिकेट करते हो बहुत ज़्यादा। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फायर एलिमेंट। बॉटम ऑन द डेक है यूरेनस। बहुत सारे लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट आया है, चीज़ें इनबैलेंस हो गई है, ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया आप लोगों का। आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतना मेहनत करते हो, फिर भी क्वेश्चन करते होंगे कि मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। उम्मीद होती है, होप होता है आपको, ठीक है, कि हो जाएगा सब कुछ ठीक, एक दिन मैं वो जो मुकाम में पहुंचना है मैं पहुंच के रहूँगा, ये रहूँगी, ठीक है, जो भी मेरा गोल है मैं उसको हासिल करके ही रहूँगा, ये रहूँगी, सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनबैलेंस हो जाता है, या तो दिशाहीन हो जाते हो आप लोग, दिशा से भटक जाते हो, या तो भटकाया जाता है, या नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता है।
या नहीं बढ़ रहे थे आप लोग। देखिए, जिसका जुपिटर अच्छा स्ट्रांग है वो उसको बेनिफिट हुआ है, सीधी सीधी बात बोलूँगी, ठीक है। उसको दिशा भी मिला है एंड किसी का हेल्प मिला है, या तो कहीं से कोई वीडियो सुने हैं, कोई मेंटोर के रूप में इनको मिला है, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे वीडियो के थ्रू, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आप टेक्निक यूज़ किए हो जिससे कि आपको सफलता मिली है, ठीक है। जिसका जुपिटर स्ट्रांग है, अब वो बर्थ चार्ट चेक करने के बाद आपका पर्सनली तब पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट नीच का है, उच्च का है, वीक है, ठीक है, स्ट्रांग है। और जो लोगों का नीच का है तो कहीं ना कि आप 3D में भटके हुए हो, भ्रमित हो अभी भी, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका फोकस है, लोगों से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, भटक जाते हो आप लोग। तो कुछ ना कुछ हुआ है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और घर पे भी बहुत कुछ हुआ है, आपके घर में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, वास्तु दोष हो सकता है, या तो कलेश वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा। फायर एनर्जी के हो, ठीक है, गुस्सा वाले भी इंसान हो आप लोग। लेकिन एक है कि जब कुछ गलत होता है तभी शायद आप बोलते होंगे, ठीक है, तब लोगों की बात सहन नहीं होती और आप बोल देते होंगे। और बोलने वाले ऐसा नहीं कि हमेशा वो झगड़ालू होते हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या बोल रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सही पॉइंट पे बोल रहे हैं और वो अगर 10 लोगों के साथ भी अगर वही चीज़ बोल रहे हैं तो वो इंसान सही होता है। अगर वो गलत पॉइंट पे 10 लोगों के साथ बोले या 1 लोगों के साथ बोले तो वो गलत हैं। सिंगल पेरेंट्स सब लोग हो सकते हो, नेचर आपको पसंद हो सकता है, या तो फिर ना आपको नेचर कभी जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हो, काम काम काम, बहुत ज़्यादा काम में ही घिरे रहते हो आप लोग। तो आपको थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालो। अगर सिंगल पेरेंट्स हो तो वहाँ पे आप लोग टाइम निकालो। बहुत ज़्यादा काम करते हो, माउंटेन वगैरह हो सकता है आपके घर के आसपास में। बहुत ज़्यादा पत्थर दिल के भी हो गए हो आप लोग कहीं ना कहीं एकदम। मतलब कोई टेढ़ा जवाब देगा तो उसको टेढ़े में ही जवाब मिलेगा, कोई अगर प्यार से बात कर रहा है तो प्यार से ही जवाब मिलेगा। जो जैसा आपसे बिहेवियर रखेगा तो आप वैसे ही करोगे। देखिए, अब जो एडिक्शन में है, ठीक है, आप लोग चाह रहे हो कि ये नशा पानी, ठीक है, जो भी नशा है, औरतों का, लड़कों का, लड़की का, ठीक है, जिस्म का, या दारू का, सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखे का, जितने भी एडिक्शन है आपके लाइफ में, ठीक है, या अट्रैक्ट हो जाते हो और फंस जाते हो उस चीज़ में। तो आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो लेकिन नहीं निकल पाते हो क्योंकि नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। उल्टा ये आपको इस जाल में फंसाने की कोशिश करते ताकि आप फंस जाओ। आपको नियरली पास्ट में, ठीक है, या पास्ट में आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं था। आप लोग भ्रमित थे, ठीक है, अंधकार में जी रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें नहीं कर पाए थे। अगर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, ठीक, और अगर गणेश को भी मानते हो और इनको अगर पूजते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ से ना आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना ये रिमूव हो जाएगी या हो जाएगा। तो आप ना थोड़ा और सच्चे दिल से, मन से थोड़ा यूनिवर्स को और प्यार करो, ठीक है, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ अगर नहीं करते हो तो कम से कम यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाओ। पहले आप लोग खुद से जुड़ो, ठीक है, तभी यूनिवर्स आपसे जुड़ेंगे क्योंकि आप ही के अंदर है यूनिवर्स। मतलब आपके जो भी भगवान हैं, ठीक है, जिनको भी आप लोग मानते हो वो आपके अंदर ही है। तो आपको मिल जाएंगे। तो जब वो मिल जाएँ तो धीरे धीरे ना वो खुद ही आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो हटा देंगे। आप प्रॉब्लम से दूर क्यों नहीं हट रहे हो? क्योंकि एक तरफ आप चीज़ों को कर भी रहे हो और यहाँ पे उम्मीद भी लगा के रख रहे हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो पहले आपको नेगेटिविटी से बाहर आना, नेगेटिव लोगों को छोड़ना है, एंग्जाइटी से बाहर आना है, तभी यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके भगवान हेल्प करेंगे क्योंकि आप सुधर चुके हो, आप तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। तो आपको तो यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे ही ना। अगर आप एडिक्शन में हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके अंदर लालसा है, गुस्सा है, एडिक्शन भरा है, तो आपको कैसे देखेंगे, क्यों हेल्प करेंगे भगवान? सीधी सी बात है, नहीं करेंगे। तो आपको पहले ये सारी चीज़ों से पहले डिटैच होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, करती ही नहीं हूँ। तो हो सकता है प्लैनेट नीच का हो आपका, ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे कुछ भूल नहीं हो रही यहाँ पे।
ठीक है। तो आप लोग थोड़ा और सोचो कि क्या भूल हो रही है आप लोगों से। तो चलिए अभी देखूंगी कि गणेश जी आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, उसको क्या मतलब कौन से प्रॉब्लम्स है जो रिमूव करने वाले हैं वो देखूंगी। तो टैरो से मैं देखूंगी। लालच तो है आप में, अब सोना गहना पैसा हो, ठीक है, आदमी हो औरत हो, है लालच आप में। किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, बट है यहाँ पे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, यूनिवर्स के लाइफ से क्या रिमूव होने वाला है। ओके, देखिए ऑप्शन का कार्ड आ गया यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, आपको ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए आपको, ठीक है। कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम नेगेटिव हो गए आप लोग। जितना इच्छा उतना ही प्रॉब्लम। ओके, इतने सारे तो मैं लूँगी नहीं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं। नंबर 7 है यहाँ पे, 3 है। अंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जिस भी वे में दिखता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन। फैमिली में कोई है नेगेटिविटी, या कोई प्रेशर देता है आपकी फैमिली में, या अगर नहीं भी देते, बोल के चाहे ना दे, लेकिन रिएक्शन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हो आपके फैमिली वाले पैसे को लेके। अगर नहीं भी दे रहे तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है कि फैमिली कैसे चलाए, ठीक है, पैसा तो कमाना होगा, कैसे ठीक करूँ चीज़ को, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर फैमिली वाले ऐसा फोर्स ना करे तो, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा होगा, ये चल रही होगी। द मून, मेजर और काना का कार्ड निकल आया है यहाँ पे। एक और कार्ड दीजिए, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मेजर और काना का 2 कार्ड है यहाँ पे, 3 कार्ड जो है माइनर और काना के कार्ड निकल के। क्या रिमूव करने वाले, पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, ठीक है, बहुत कुछ छुपाते हो, हिडन रखते हो, चाहे आपके फैमिली से हो, ठीक है, अपने आप से भी हो, चाहे आपके पार्टनर से हो, चाहे आपके दोस्त हो, बहुत कुछ हिडन रखते हो। अभी देख लो आप किससे क्या छुपा रहे हो, ठीक है, बट छुपाते बहुत कुछ हो, हाइड रखते हो, तो ये चीज़ें ना करें। हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ आपके लाइफ से हटाया जाए, ठीक है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चले थर्ड पार्टी से रिलेटेड। वो थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अगर थर्ड सिचुएशन कुछ है, मान लीजिए कि आपके लव लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो उसको हटाया जाएगा, गणेश जी उसको हटाएंगे। अगर कोई फैमिली मैटर है, ठीक है, अगर आपके लव लाइफ में कोई फैमिली आ रही है, जैसे मदर हो गए, फादर हो गया, ठीक है, या तो कास्ट कल्चर, या तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं घर वाले, पैसे, जॉब, ठीक है, और पार्टनर, ये चीज़ों में आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जाके यूनिवर्स आपके लाइफ में बैलेंस करेंगे। जो आपके नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, नेगेटिव एनवी है, वो कहीं ना कहीं रिमूव करने वाले हैं यूनिवर्स, और कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। न्यू बिगनिंग करोगे। वाटर बहुत ज़्यादा फेंकते हो आप लोग, ठीक है, तो आपके लिए यही है कि आप लोग वाटर ज़्यादा खर्च ना करें, ठीक है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कम कम पानी से नहा रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा रोज़ साफ़ सुथरा रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें। अभी तो पूजा आने ही वाला है, फेस्टिवल वगैरह आने ही वाला है, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसलिए वास्तु दोष जैसा मैं पहले बोली, ठीक है, और घर को आप लोग साफ़ सुथरा नहीं रखते, अपने आप को भी साफ़ सुथरा नहीं रखते, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं आपके घर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह आ रहा है आपके घर से, तो समझ लीजिए कि आप लोगों के घर में नेगेटिविटी है। धूपदानी कीजिए, इत्र वगैरह सेंट का यूज़ ज़्यादा कीजिए आप लोग। घर पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को कि अच्छे खुशबू निकले आपके घर से भी, ठीक है, और आपके बॉडी से भी। तो जितने भी आपके लाइफ में भौंकने वाले लोग हैं, ठीक है, जितने भी भौंकने वाले लोग हैं, आपके ऊपर उंगली करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो लोगों को रिमूव किया जाएगा। एक न्यू बिगनिंग तभी होगा आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपके हाथ में भी है, उस चीज़ को पहले क्लियर करना पड़ेगा। जितना हो सके गणेश जी उतना रिमूव कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका भी एफर्ट ज़रूरी है। मतलब आप एडिक्शन में भी हो और यहाँ पे दुआ भी कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स से ही चाह रहे हो ना आप लोग। आप गंदगी कर रहे हो और यहाँ से यूनिवर्स से दुआ कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होगी। पहले गंदगी को बंद करो, फिर अच्छा होगा आपके लाइफ में और यूनिवर्स देंगे आपको। जिस भी भगवान को मानते हो वो अच्छा देंगे आपके लाइफ में। और जो चीज़ें मतलब विघ्न आ रहा है, ठीक है, होने नहीं दे रहा, सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो पहले चेक करो कि क्या हो रहा है आपसे मिस्टेक, ठीक है, किस चीज़ में पड़े हुए हो, जो कि मेरे को ये चीज़ें यूनिवर्स को भी पसंद नहीं है, भगवान को भी पसंद नहीं, और मैं उस चीज़ को बंद कर दूँ और भगवान खुश हो जाए और मुझ पर थोड़ा दया करे, ठीक है, मेरे मतलब इस काम से खुश हो जाए और उनके आशीर्वाद मुझे मिल सके आने वाले फ्यूचर में, हमेशा उनके आशीर्वाद मेरे सर पे रहें। तो ये अगर चाहते हो तो आपके लाइफ में बैलेंस होगी, और जो चीज़ें नहीं आपके हाथ में है वो चीज़ें गणेश जी करेंगे बैलेंस, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, तभी बैलेंस होगी। तो जो चीज़ आपके हाथ में है वो चीज़ करो। जैसा मान लीजिए कि जुपिटर आपका वीक है, ठीक है, आपके डेस्टिनी में अगर घर में कुछ ऐसे कलेश वगैरह होता है, ठीक है, तो आप तो ठीक नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उनको चुप करा सकते हो, ठीक है, या तो आप बात ना बढ़े उसके लिए आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, या तो सामने वाले को समझाओगे। लेकिन ये तो आप पहले भी किए होंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही है, साल भर हो रहा है, ठीक है, बहुत साल हो गया, पुराना हो गया है चीज़ें, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में ना कहीं यूनिवर्स इंटरवेंशन होगा और गणेश जी ये सारी चीज़ों को आपके लाइफ से हटाएंगे, जो भी परेशानी है, ठीक है। लेकिन आप किसी से संभोग कर रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी औरत के साथ हो, ठीक है, किसी आदमी के साथ हो, थर्ड पार्टी बन के कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो, उनके मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सुधरने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स नहीं ठीक करेंगे, यानी कि गणेश जी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो ये अब आपके ऊपर है और यूनिवर्स के ऊपर है, यानी कि गणेश जी के ऊपर है कि उनके हाथ में क्या है, जो आपके लाइफ में मतलब विघ्न पैदा कर रहा है, ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहा है, तो उस चीज़ को मैं हटाऊँ, तो वो चीज़ को वो हटाएंगे। और क्या चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, आप उस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो, तो वो आपको भी करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ेगा, दोनों ही तभी चीज़ें बैलेंस करके कर पाओगे। कुछ क्रिएट करोगे आप लोग, ठीक है, और यूनिवर्स आपको मौका भी देंगे, गणेश जी आपको मौका देंगे, आपको सुधरने का भी एक टाइम देंगे, समय दे रहे हैं, ठीक है, मौका दे रहे हैं आपको, तो आप जितना हो सके आप एडिक्शन से बाहर आ जाओ। चलो ठीक है, जो मांसाहारी खा रहे, ठीक है, आप लोगों का आदत हो गया कंटिन्यू खाने का, चलो ठीक है, हफ्ते में खा रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक दिन का गैप रख के, सॉरी, एक दिन खा सकते हो, 6 दिन आप गैप कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर करके देख लिए तो हो सकता है आपकी आदत छूट जाए, ठीक है। मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा ठान लोगे ना, आपके अंदर वो पैशनेट होगा, छोड़ने का जुनून होगा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ऐसी सोच रखोगे, तो कहीं ना कहीं अगर हफ्ते में आप एक दिन खा रहे हो तो 6 दिन आप बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि माता पिता शुरू से खिलाए पिलाए वो आदत कहाँ से जाएगा। तो लालच बढ़ता है, ठीक है, और लालच बढ़ेगा भी, ठीक है। हमारा जो थॉट है वो वैसे भी लालच के लिए वो होता है, ठीक है। तो इसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो अगर आपका थॉट चक्र बैलेंस होता है तो आप ये चीज़ें कर पाओगे, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन आप खा सकते हो, 6 दिन आप ना खाओ ना तो आप बैलेंस कर पाओगे। और एक बात और बताना चाहूँगी, अगर एक दिन आप खा रहे हो ना, उसी दिन अगर खा रहे हो मांसाहारी का सेवन कर रहे हो, तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, आप लोग ना खा रहे हो ना, लास्ट में आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे करके आप चीज़ों को हटा सकते हो, ठीक है। आप और ज़्यादा एडिक्शन में हो, ठीक है, तो जैसे काम वासना का ही मान लो, ठीक है, अगर आपका साइकिल चक्र इनबैलेंस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स या जो भी आपका जागता है, ठीक है, तो आप ना इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। रूट चक्र में आप मेडिटेट करो, क्योंकि आपका लोअर चक्र इनबैलेंस होता है। तो सारे जो एडिक्शन है, ठीक है, मतलब रास्ते हैं, ठीक है, अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये इंट्यूशन आ रही मेरे को कि बहुत सारे लोग कोशिश भी किए हैं, खासकर ये जो नशा वाला चीज़ है, ठीक है, कोशिश किए, गुटखा दारू वारू बहुत कम भी कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग बहुत कम कर दिए, ठीक है। और कोशिश भी की है कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन कभी कुछ किसी के साथ फाइटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है ना, तो आप लोग ना फिर से वो शुरू कर देते हो। तो यहीं पे गड़बड़ आ जाता है कि मतलब ठीक है, एकदम चीज़ें ठीक हो रही तब तक छोड़ दिए, ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम आता है ना तब फिर से शुरू कर देते हो, तब वो चीज़ें चैलेंज बन जाती है कि उस टाइम पे अब मैं कैसे कंट्रोल करके रह सकता हूँ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन करके देखिए, ठीक है, यही तो है आपके लिए चैलेंज और यही है परीक्षा, कि आप जब कोई प्रॉब्लम होता है, किसी के साथ फाइटिंग होती है या बहुत ज़्यादा लीगल या कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तब जाके हम फिर से एडिक्शन की तरफ फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें के टाइम पे आप लोग ना करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे ना, तो यूनिवर्स सच में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे आपको। वाटर ना फेंक के मैं फिर बोल रही, ठीक है, क्योंकि पानी सॉरी पैसे आपके हाथ में टिकते नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा फेंक रहे हो आप लोग, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पानी ना यूज़ करो, ठीक है, यानी कि अपने आप को साफ़ सुथरा ना करो और घर पे साफ़ सुथरा ना रखो। बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, खासकर फैमिली से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो इतना टेंशन मत ले, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है यूनिवर्स के ऊपर भी छोड़ दे आप लोग, गणेश जी के ऊपर छोड़ दे, वो ठीक कर दें सब कुछ, ठीक है। जो अलग धर्म के उनके लिए मैं गाइडेंस दूँगी कि आप लोग तो वैसे भी गणेश जी को मानोगे नहीं, ठीक है। शायद ही बहुत कम लोग हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे, खासकर दूसरे धर्म की बात करें, जैन, मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन, इन लोगों की बात करूँ, गाइडेंस सबके लिए है, ठीक है, सभी धर्म के लोगों के लिए गाइडेंस है। जिस भी आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, गणेश जी की जगह पे आप उन्हीं को मान लो, यही है अल्लाह, ठीक है, यही है आपके यीशु बाबा, यही है आपके बुद्ध बाबा, ठीक है, वो दे रहे हैं आपको गाइडेंस, वो उनकी तरफ से ये सारे रीडिंग, ठीक है, ऐसा मान के चलो तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मतभेद नहीं करना आप लोग। चलिए और 2 कार्ड लेते हैं। कार्मिक लोग तो है आपके लाइफ में, तो कुछ कार्मिक लोग तो आपके लाइफ से हटाया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर बोल रही हूँ आपके तरफ से भी एफर्ट देखेंगे कि आप भी चेंज करना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कार्मिक लोगों से ही फिर मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में, या तो कार्मिक लोगों को फिर से बुलाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनसे फिर से बात करने लग जाता है, चाहे वो मेरा कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें, माफ़ कर दें आप लोग, और हमेशा उनसे दूर बनाए रखें, चाहे वो आपके एनवी हो, पड़ोसन हो, ठीक है, आपके घर के रिश्तेदार वाले हो, चाहे आपके एक्स पार्टनर हो, कोई भी हो, जो आपका दिल दुखाया, जो आपके साथ गलत किया, उसी के साथ फिर आप मतलब बात करने लग जाते हो। या चलो मान लो कि आपको कोई डिच नहीं किया है, ठीक है, या समय के हिसाब से या घर वालों की जैसे अलग अलग हो गए हो, ठीक है, या तो छोटा मोटा बहस हो गया, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी आप लोग अलग हुए, जो भी है, जो गया वो गया, ठीक है, क्यों गया, क्योंकि वो कार्मिक लोग थे आपके। और एक मैसेज आ रही है यहाँ पे, आपके घर वाले भी कार्मिक है, ठीक है, चलो एक माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, ठीक है, और भी तो कोई लोग होंगे आपके घर में, तो कोई ना कोई है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ,
कोई है आपके घर में जो कार्मिक है, खासकर मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आ रही है। ये आपके फादर हो सकते, भाई भी हो सकती, बहन भी हो सकती, माँ भी हो सकती। मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई है नेगेटिव एनर्जी के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचने वाले, उनको इमोशनल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उनको बस पैसा, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों, ठीक है, घर बाड़ी, ठीक है, सोना गहना, इसी से ही मतलब है। चाहे आपको डायरेक्टली बोले चाहे ना बोले, लेकिन आप सोच के देखिएगा कि हमारे घर में ऐसा कौन है जो हमेशा प्रैक्टिकल लॉजिकल, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इंजीनियर की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई, बेटे को ये बनाना वो बनाना, तो सारे प्रैक्टिकल लॉजिकल वाले इंसान ऐसे होते, तो आपको पहचानना होगा। और गाइड और मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या रिमूव होने वाला है मेरे व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में। बहुत सारे चाहत है आपको, थोड़ा उसको कम कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग खुद से नहीं करोगे, चेंज अपने आप को नहीं करोगे, तो यूनिवर्स मजबूर करेंगे, ठीक है। आप रोने पे मजबूर हो जाओगे, चाहे वो आपके कार्मिक लोग हो, चाहे आपके घर वाले पड़ोसन हो, ठीक है, दोस्त हो, ठीक है, पार्टनर हो, वो आपको आपके लाइफ से दूर कर देंगे, तब बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे आप लोग। तो उससे अच्छा है कि आप लोग खुद बैलेंस कर लो अपने लाइफ में और सही दिशा पे चलने की कोशिश करो। बॉटम मंत्र देखे यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स, लेकिन रिवर्स में आया है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। रिवर्स में आया 4, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा था आपको फैमिली में, खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी से झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के कारण हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, तो आपके हस्बैंड का कहीं और होगा, वाइफ का कहीं और होगा, तो वो थर्ड पार्टी जो भी है सिंगल या वो भी शादीशुदा है, तो उनके कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो ये मैरिड है तो आप थर्ड पार्टी हो, पहले ये जान लो, आप इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, ठीक है। तो आपके कारण इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो सिंगल है, ठीक है, या तो मैरिड ही हो आप लोग, ठीक है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं, तो भी आपके घर में कुछ ना कुछ फाइटिंग होती है, बच्चे से रिलेटेड कोई फाइटिंग होती है, किसी ना किसी के ज़रिए फाइटिंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन रिवर्स कार्ड आया होगा, रिवर्स कार्ड आया है, सॉरी, तो कुछ हद तक कुछ लोगों के लाइफ से ये प्रॉब्लम हटी भी है, ठीक है। दादाजी नाना जी के कारण बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, या तो सास ससुर के कारण भी झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे थे आप लोग, ठीक है, आप लोग सो नहीं पा रहे थे, कभी भी कुछ भी झगड़ा होना शुरू हो जाता आप लोगों के घर पे। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में चीज़ें ठीक हुई, अगर नहीं भी हुई ना, तो गणेश जी इस चीज़ को रिमूव करने वाले, जो भी थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ये कितने कार्मिक है आपके लाइफ में। अब इसका टाइमिंग आ गया है, तो ये इनका बस चले तो गणेश जी का ये ऊपर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हट जाएंगे आपके रास्ते से, न्यू बिगनिंग होगी। आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्यार भी आने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स के तरफ से प्यार भी दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश भी हुए हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी लग रहे हो। भले आप शो करो चाहे ना करो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से मतलब एक नारियल की तरह हो। भले आप मतलब ऊपर से आप दिखावा कर रहे थे बहुत ज़्यादा सख्त हो, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नरम इंसान हो। तो आपके लाइफ में अब जाके चीज़ें देंगे यूनिवर्स, ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि क्या दे रहे हैं आपको। प्यार का तो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारी जगह पे कप्स ही कप्स है। तो ना बहुत सारे लोगों को डिसाइड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे प्यार की कमी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें की भी कमी है आपके लाइफ में, घर की कमी है, घर में शांति की कमी है, दिल में अशांत है आपका दिल भी, ठीक है, दिल अशांत है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही आपके लाइफ में। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके दिल को तसल्ली मिले, ठीक है, आपका मन शांत होगा, प्यार आने वाला, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों के जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो, उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम कर दो, तो आप निराश भी नहीं होगी, दुखी भी नहीं होंगे, ठीक है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जब जो आता है ना उतने में आप लोग खुश रहना सीखो। ये भी चाहिए वो भी चाहिए नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है वो चीज़ें होगा। अगर आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, आपके बुरे वक्त मतलब आपके जितने भी बुरे वक्त आ जाए, ठीक है, लेकिन आप
भगवान का हाथ नहीं छोड़ते हो ना, तो यही विश्वास के कारण यूनिवर्स आपसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में आके जो भी प्रॉब्लम है, वो विघ्न जो आ रहा है उसको हटाएंगे गणेश जी। कोई ऑफर तो कोई प्रपोजल आपके लिए आने वाला है गाइस, ठीक है। चलिए अब गणेश जी की तरफ से लास्ट में गाइडेंस देखूंगी। जो प्यार आपको नहीं मिल रहा था लोगों से, ठीक है, घर वालों से, पार्टनर से, दोस्तों से, किसी से भी नहीं मिल रहा था, तो यूनिवर्स आपको देंगे अब वो मौका एक तो। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? देखिए, जो आप चाहते हो, कभी कभी जो आप चीज़ चाहते हो सकता है आपके लिए सही ना हो, ये भी हो सकता है ना, इसलिए वो नहीं मिल रहा आपको, वो आपके डेस्टिनी में लिखा भी नहीं होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कब होगा ठीक, कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया, और कितना पेशेंस रखें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही है मैसेज आया, गाइडेंस आया है, आने वाले कुछ हफ्तों में ये चीज़ें ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टेंपल पाथ में जाने वाले हों, कहीं ट्रेवल करके आप लोग जा सकते हो, ठीक है। जो रेगुलर मंदिर जाते हैं मैं उनकी बात नहीं करूँ। रिकवरी, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा काम में फोकस करते हो, टेक द एक्शन। सक्सेस, लुक फॉर द साइन, ठीक है। तो पहले गाइडेंस एकदम क्लियर करके गाइडेंस दिए आपको गणेश जी। आप उनको जो देना रहेगा आपके जो डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखा ना, लेकिन आपकी भक्ति, उनसे आपका लगाव, मतलब कि भगवान से लगाव देख कर, ठीक है, आप उनके चाहती हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लगाव को देख ले, कुछ चीज़ें जो आपके डेस्टिनी में ना लिखा वो चीज़ें आपको दे दें, जो आप सोचे नहीं थे वो चीज़ें आपको मिल जाए। तो ठीक है, हो सकता है मैं जैसा पहले बोली कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको मिलेगा, ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए है भी नहीं, लेकिन जो आपके लिए है सही, वो शायद आपको मिलने वाला है, जो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे वो चीज़ें आपको मिले। तो चीज़ें होगी तो वो एकदम से सडनली नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पे गाइडेंस में निकल के आ रही है, कुछ हफ्ते बाद ये चीज़ें होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आएगा, प्यार, ठीक है, प्यार जैसा मैं बोली, जो आपका मन अशांत है वो शांत हो जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी चीज़ में ठीक हो जाए, आपकी लाइफ में जिस भी ऑब्स्टिकल्स में फंसी हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, ठीक है। आप तो पता है ना, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाओ आप, क्योंकि इतना करने के बाद जब इतना कुछ नहीं हुआ है तो अब थोड़ा रोक के देख लो। तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें, इनर वर्क करें आप लोग, ठीक है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, रोज़ नहाया करो आप लोग, एंड अपने घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखो, जैसा मैं पहले भी बोली हूँ। तो रिकवर का कार्ड है यहाँ पे, मेडिटेशन करो, हार्ट चक्रा का पे यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा आप लोगों का ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है मैं जैसा बोली, और एडिक्शन से जैसा सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, ये भी बैलेंस है, सॉरी इनबैलेंस है, तो ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, अपने आप से ठान लोगे कि नहीं मैं अब चेंज होऊंगा, ठीक है, अपने बिहेवियर में चेंज लाऊंगा, अपने गंदी हरकत तो बोलो, ठीक है, जो भी एडिक्शन है, ठीक है, अपने आँखों पे कंट्रोल करूँगा, मतलब एडिक्शन में नहीं जाऊँगा, अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ठीक है,
पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करूँगा। जो भी है इस चीज़ को आपको नाप तोल करके चीज़ों को अगर आप स्टॉप लगा लिए ना गाइस, ठीक है, तो जाके आप एक्शन ले पाओगे। ठीक है, अगर आप एक्शन ले लिए तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, यूनिवर्स देख रहे हैं, ठीक है, भगवान देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको साइन दिया जाएगा। ठीक है, साइन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। एंजल नंबर से आपको साइन मिल सकता है, वर्ड से आपको साइन मिल सकता है, बटरफ्लाई साइन हो सकता है। खासकर मोस्टली यहाँ पे एंजल नंबर हैं। बहुत कम है कि रेनबो आपको दिख सकता है, बहुत कम चांसेस है, पर दिख सकता है। यहाँ पे कलरफुल बटरफ्लाई आपको दिख सकता है, वेदर दिख सकता है आप लोगों को। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सामने ही दिखे। ठीक है, हो सकता है वीडियो में दिखे, कोई फोटो में दिख जाए आपको, ये चीज़ें भी, तो ये आपके लिए साइन होगा। बिजली चमक रहा है, ये चीज़ें भी आपको साइन मिल सकता है। ऐसा लग रहा है चिड़िया कुछ बोलना चाह रही है, कोई खबर आने वाला है, ऐसा कोई न्यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो मेरे लिए भी है ये साइन, आप लोगों के लिए भी है साइन गाइस। ठीक है, चिड़िया बोल रही है कुछ, ठीक है, तो कोई साइन होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए आने वाला जो आपको सुनने को मिल सकता है, गुड न्यूज़। ठीक है, बैड न्यूज़ भी गुड न्यूज़। तो गाइस ये थी गणेश जी की तरफ से क्या क्या रिमूव आपके लाइफ में करने वाले हैं। ठीक है, और आपको भी करना है। ठीक है, उसके बाद गणेश जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप लोग की सिचुएशन तो पहले मैं देखी हूँ, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी रेजोनेट किया हो तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और कमेंट आप लोग प्लीज़ किया करो गाइस। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट किया करो। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, पूजा पाठ अच्छे से करो। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करो। जय महादेव।